बूंद बूंद लहू दे अपना, सींच गए जो हिंद चमन। जब तक जिंदा कौम रहेगी, याद करेगा उन्हें वतन। दोस्तों, आप सभी को आज 28 सितंबर 2023 को शहीद आजम श्री सरदार भगत सिंह के जन्म दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस नौजवान युवा शख्स की जिसने 23 साल की उम्र तक आते आते लाखों साल की ज़िंदगी जी ली और न जाने कितने युवाओं को, इस पूरे देश को एक नई ज़िंदगी देकर गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं आज भगत सिंह की। भगत सिंह कहते थे कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए अक्सर धमाकों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उनको कहाँ पता था कि लोगों की स्मृति इतनी कमज़ोर है कि उनके जाने के बाद वे सिर्फ उनका धमाका ही याद रखेंगे और उनको भूल जाएंगे, उनके संघर्ष को भूल जाएंगे, उनकी कुर्बानियों को भूल जाएंगे, उनकी यादों को भूल जाएंगे। दोस्तों, 28 सितंबर को भगत सिंह का जन्मदिन है। इस दिन सुबह से ही भगत सिंह के नाम और फोटो के साथ कई संदेश फॉरवर्ड किए जाएंगे। माहौल गर्म होगा, लोग सलाम ठोकेंगे और अगले दिन सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार 28 सितंबर बीतने के बाद भी भगत सिंह के संघर्ष का एक अंश आपके भीतर ही रह जाए, हमारे भीतर रह जाए। भगत सिंह पर आधारित कहानियाँ तो हम बचपन से ही देखते आए हैं। आज हम भगत सिंह के जीवन से कुछ तथ्य आपके लिए लेकर आए हैं। शायद हो सकता है कि इस जानकारी को जानने के बाद आपके अंदर, हमारे अंदर उस भगत सिंह का थोड़ा सा भी रस अगर हमारे कंठ में उतर जाए तो शायद हम अपना जीवन कुछ हद तक सफल कर सकें। इन सारी घटनाओं के साथ जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, उस वक्त पर उनकी उम्र पर भी ध्यान देना कि उस छोटी सी उम्र में उन्होंने कितनी बड़ी सफलता अपने जीवन में अर्जित की। दोस्तों, कुछ लोगों के लिए सफल होना पैसों को कमाना है, कुछ लोगों के लिए सफल होना प्रतिष्ठा को कमाना है, वहीं कुछ लोगों के लिए सफल होना बहुत सारी धन दौलत संपत्ति इकट्ठा करना है। हर इंसान की सफलता उसकी नज़रों में कुछ अलग हो सकती है, लेकिन भगत सिंह की नज़रों में जीवन को सफल करना, अपने देश की आज़ादी को अपनी आँखों में बसाना, यही उनकी सफलता थी। दोस्तों, 28 सितंबर 1907 को लायलपुर, जो कि पंजाब में था, उसमें जन्मे हमारे भगत सिंह। 10 साल की उम्र में कक्षा 9 तक की पढ़ाई की। 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग हादसा कांड देखा। वहाँ की खून भरी मिट्टी बोतल में बंद करके वो घर ले आए। दोस्तों, ये बातें मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ आप नोट कर लीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को इकट्ठा करने में। दोस्तों, 14 साल की उम्र में नेशनल कॉलेज लाहौर गए। पहली बार किसी छात्र को 10वीं किए बिना प्रतिभा के दम पर कॉलेज में एडमिशन मिला, वो सरदार भगत सिंह थे। 16 साल की उम्र में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की और HRA, बाद में HSRA बना, जिनको जाकर उन्होंने ज्वाइन किया। 16 वर्ष की उम्र में शादी के लिए दबाव के चलते घर से भागकर कानपुर चले गए। उसी वर्ष 16 साल की उम्र में प्रताप नाम की पत्रिका में लेखन का काम मिला, साथ ही अलीगढ़ के एक स्कूल में हेड मास्टर की नौकरी मिली। समय गुजरता गया दोस्तों। 19 साल की उम्र में गारिबाल्डी व मजीनी की संस्था यंग इटली से प्रेरित होकर नौजवान भारत सभा नाम की संस्था उन्होंने शुरू की। और इतना ही नहीं दोस्तों, 20 साल की उम्र में पहली बार जेल गए। 5 हफ्तों के लिए पुलिस हिरासत में रहे। 60,000 रुपये जमानत
देकर मिली। दोस्तों उस समय 60,000 रुपये देकर जमानत मिलना, 60,000 यानी बहुत बड़ी रकम होती थी। शहर से बाहर जाने पर पाबंदी लगी तो कीर्ति, अकाली, महारथी, प्रभा व चांद जैसी पत्रिकाओं के लिए क्रांतिकारी लेख लिख दिए। 21 की उम्र में लाला लाजपत राय जी की हत्या का बदला लिया, लाहौर में वेश बदल कर निकल गए। 21 की उम्र में सेंट्रल असेंबली, जो कि आज का संसद भवन है, उसमें बम व अपने मिशन से जुड़े पैम्पलेट फेंके। 22 की उम्र में राजनीतिक कैदियों के हितों के लिए 112 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठे। दोस्तों 112 दिन लगभग 4 महीने। साथ में अपना केस भी लड़ा। केस के दौरान अलग अलग मौक़ों पर आवाज़ न सुने जाने पर 2 बार फिर से भूख हड़ताल पर बैठे। 23 की उम्र में 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ गए। पार्थिव शरीर के टुकड़े कर बोरे में भर दिए गए और गांव के बाहर पुलिस कर्मियों द्वारा जला दिया गया। दोस्तों दुनिया में पहली वो फांसी थी और आखिरी फांसी थी जो हिंदुस्तान में सुबह के टाइम न देकर 8-10 घंटे पहले शाम को 6-7 बजे देकर जेल के पिछले रास्ते से शरीर के टुकड़े करके बाहर निकाल दिए गए और दूर ले आकर जलाए गए। दोस्तों विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, 5 भाषाओं की ज्ञानी थे, कॉलेज के दिनों से ही अभिनय में रुचि रखते थे। उनके द्वारा लिखे गए 100 से ज़्यादा लेख पत्रिकाओं व अखबारों में प्रकाशित हुए। मृत्युदंड मिलने पर भी बिना कोई अपील दायर किए फांसी पर चढ़ गए। कुछ ऐसे थे हमारे भगत सिंह, लेकिन आज हम उन्हें कैसे याद करते हैं? आज हम उनके जीवन के किन पहलुओं का उत्सव मनाते हैं? आज भी उनके नाम लेने भर से हमारी धड़कनें तेज हो जाती है, हम जोश से भर जाते हैं। पर हमारे भीतर भगत सिंह जैसी सत्यनिष्ठा और निडरता जगाने वाले कितने तत्व हैं हमारे जीवन में? आज आप लोगों से अपने मन से अगर मैं पूछूं तो शायद कोई नहीं। दोस्तों फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि हम भगत सिंह बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, लेकिन फ़र्क इससे बहुत पड़ता है कि क्या हम भगत सिंह जी के विचारों पर, क्या उनकी सत्यनिष्ठा पर, उनकी निडरता के साथ अपना जीवन जी सकते हैं। दोस्तों जब भगत सिंह जेल में थे तो अपना अधिकतम समय पढ़ने व लिखने में व्यतीत करते थे, चाहे अपना केस लड़ने के लिए दलील तैयार करनी हो या फिर 112 दिन की भूख हड़ताल करनी हो या पुलिस वालों के हिंसात्मक मार सहनी हो, कुछ भी उन्हें किताब व कलम से दूर नहीं रख पाई। कहते हैं कि अपने पूरे कारावास के दौरान उन्होंने 6 डायरियां भर दी थी, जिसमें उनके द्वारा पढ़ी गई किताबों से नोट्स थे, अखबारों में छपी देश दुनिया की ज़रूरी खबरें थी, कविताएं थी और उनके द्वारा रचित लेख थे। उन लेखों में उन्होंने विस्तार से बताया था कि वे जिस क्रांति के लिए काम कर रहे हैं, वे आज़ादी के बाद कैसा भारत चाहते हैं। अब दुर्भाग्य बोलें या साजिश, उनकी शहादत के बाद 6 में से 5 किताबें कभी भी जेल से बाहर नहीं आ सकी। बड़ी मुश्किल से एक डायरी उनके स्वजनों तक पहुंची, जो कि आज भगत सिंह जेल नोटबुक के नाम से सभी के लिए उपलब्ध है। मैं आप सभी से विनम्र प्रार्थना करूंगा दोस्तों कि आप ये किताब अपने यहाँ ज़रूर मंगाएं और इसको ज़रूर पढ़ें। इस नोटबुक में भगत सिंह के हस्तलिखित नोट्स व लेख भी हैं। इसे पढ़कर आपको एक झलक मिलती है कि भगत सिंह के मन की, एक क्रांतिकारी दृष्टि की, एक सत्य और निडर इंसान की। यहाँ भगत सिंह द्वारा लिखी गई 2 बातों ने हमारा ध्यान अपनी ओर खींचा और इन बातों को पढ़ते हुए याद रहे, जिन दिनों उन्होंने ये शब्द लिखे तब वे क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए गहन अध्ययन कर रहे थे, पुलिस की मार झेल रहे थे, सैकड़ों दिनों तक भूखे रह चुके थे और एक काल कोठरी में बंद थे। उस समय इन्होंने ये बातें बोली कि मैं एक मनुष्य हूँ और जो कुछ भी संपूर्ण मानवता को प्रभावित करता है मुझे उसकी चिंता है। दोस्तों ये वाक्य आपको इस किताब की 43वें पेज नंबर पर मिल जाएगा
और इसी किताब जेल नोटबुक की पृष्ठ 124 पर लिखा है कि जीवन का उद्देश्य अब मन को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि उसका संपूर्ण विकास करना है। किसी दूसरे लोक से मुक्ति पाना नहीं है, बल्कि इसी लोक को सर्वोत्तम उपयोग करना है। सत्य, सौंदर्य और अच्छाई का केवल चिंतन करना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने दैनिक जीवन की सच्चाई बनाना है। दोस्तों, जिंदगी की बहुत सी ऐसी बातें हैं भगत सिंह की जो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। भगत सिंह का दिल इस क्रांति के लिए धड़कता था, एक क्रांति जो सामाजिकवाद में थी। सबसे पहले एक भीतरी क्रांति थी। दोस्तों, उनका कानपुर जाना, पत्रकारिता करना, चंद्रशेखर आजाद से मिलना, काकोरी कांड में सहयोग करना, राधा भाई के पास जाना, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को अगर हम एक वीडियो में लाने की कोशिश करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस उनका जो वीर रस था उससे हमें शक्ति मिले कि हम कुछ उनके नक्शे कदम पर चल सकें। आप सब लोगों को दोस्तों, युवाओं शक्तियों को सबसे पहले मेरा प्रणाम है और मैं यही चाहूँगा कि आप सब लोग आज भगत सिंह जी के विचारों को अपने जीवन में स्थान दें और अपने आचरण में उनको लाने की कोशिश करें। मिलते हैं दोस्तों अगली फिर किसी वीडियो में किसी अच्छी और सच्ची खबर के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।